किस टाइम मिला था उनको? प्रशासन ने कब पता लग गया हथियार मिल गया? सुबह बता रहे हैं 4 बजे 5 बजे अच्छा, करेक्ट आपके टाइम, पास कब बताया भाई? शाम को 5 बजे। वो भी आपने पूछा? हाँ वो भी पूछा, प्रशासन ने नहीं बताया। करीबन करीबन 13 घंटे के बाद बताया हमारे को। 13 घंटे हो गए। 13 घंटे हो चुके थे जिस टाइम तीन हमें मारा तेल फूका थे, जोड़ में पानी काढ़ा थे, सापा में बालक खड़े थे, ऐ कि उन्हें खाओ पियो किमे करो। पुलिस वाले थे में कुर्सियां बैठे थे, 2 रजिस्टर रखा ऊपर, बैंगन लगू में करे नहीं, ऐ कि हमारी ब्रांड मट्टी अड़ी तो नहीं कर दी जिसका को अंदाजा ही नहीं। ठीक है, वो तो बात बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ और एक तरह से दिल टूट गया हमारा। मैं मेरी कौम को एक मैसेज देना चाहता हूँ, कुम्हार मिट्टी जब बिल्कुल बारीक हो जाती है ना, उसको गूंथ के फिर बर्तन का आकार देता है, तब उसकी कीमत होती है। मेरी कौम आज भी बड़े बड़े बाठों में है। जब तक आप मुहिम बर्तन बना वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार की मिट्टी की तरह नहीं हो जाओगे, गुथोगे नहीं, तो ऐसे ही कत्ल होते रहेंगे, ऐसे ही गाजर मूली की दाढ़ काटा जाएगा और कोई सुनाई नहीं। और देखो हमारे बेटे गुरमीत की पिटाई करवा दी उस अक्यूज ने, अनूप ने नाम लेकर के। साजिश करता ने इसको पूरा गाइड किया है, कैसे सबूत छिपाने हैं, कैसे कैसे इनके घर वालों को छिपाना है, मतलब शामिल करना है। हमारा तो मतलब एक तरह से मुर्गा बना दिया ना घुमा के। उसे गुरमीत ही हाँ आपकी बहन? गुरमीत ये रहा। चला के देख लो भाई साहब। जयवीर वाला मामला में? हाँ जयवीर के केस में ये उसने गोद ले रखा था और इस बेटे का इंटरोगेशन हुआ है। ये उस अनूप ने फंसाया इसको। अच्छा, अनूप ने फंसाया? हाँ अनूप ने इसका नाम लिया कि मैंने इसके कहने पर मर्डर किया, पर वो छोटा लड़का था, वो टूटा। उसने बताया कि दोनों कत्ल हमने किए हैं। ये भी चलो भगवान ने कोई उनको दी, इसको बचाया जाए या निर्दोष को, ये बच गया नहीं, इसका भी काम कर दिया था। आधा इंटेरोगेशन हुआ था, अब ऐसी हालत है, अगर इसका पूरा इंटेरोगेशन हो जाता ना तो ये चल नहीं सकता था। और वो कातिल गांव में आता है, जब उसको ऐसे जुल्फों में हाथ फेरता है, मुस्कुराता है गांव वालों को देख करके। और हमने प्रशासन से मांग भी की थी, इसको जब भी लिया जाए, सरपंच साहब ने भी कहा हमारे को फोन करो, हम हमारी गांव वालों को एक साइड करेंगे, सुरक्षा में ले आओ। उसके बाद भी अगले दिन बोलेरो में 2 कांस्टेबलों के साथ एक ड्राइवर और ले आए। हम तो ये मनसा समझ नहीं पाए क्यों भीड़ में ले आ जा रहा है उसको। और कातिल के घर हमने एसपी साहब को भी शिकायत की थी, ये कोई भी ढोंग कर सकते हैं बराबर केस करने के लिए। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, फिर भी हमारे साथ इतना बर्बरतापूर्वक 2 मर्डर किए। और कुछ पूछना तो विनय विनय आ रहा है, उससे भी बात कर सकते हो आप। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, मतलब मेरे को तो ऐसा महसूस हुआ हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए क्या नहीं किया, देश की एकता के लिए। हमारा इतिहास देख सकते हो कि हमने कुर्बानियां दी हैं, वीर गोकुला जाट हो चाहे हरवीर गोलिया हो, ठीक है, देश के लिए लड़े हम। अब भी सेना में हमारे बेटे हैं, कोई महीना खाली नहीं जाता जो देश के लिए शहादत देकर नहीं आते, तिरंगे में लिपट कर आते। पर मेरी कौम के साथ, मेरी किसान कौम के साथ इतनी बर्बर हत्या होने के बाद एक सौतोला व्यवहार किया जा रहा है। कातिलों की जमानत हो रही है, क्यों हो रही है? हाँ, 13वीं जब हाँ 13वीं से पहले जमानत होगी, जब उसका बेटा कत्ल करके आया, माँ बाप सबूत मिटा रहे हैं, दूसरा कत्ल किया, फिर माँ बाप सबूत मिटा रहे हैं, तो उनको पनाह गए और सबूत मिटाने की धाराएं लाके, हल्की बेलेबल धाराएं हैं ये, और वो बेल होगी उनकी। क्या वो साजिश करता नहीं है? किसी का बेटा पनाह का तो जब होता वो दूसरे घर रुकता, वो तो उसके घर में है, पनाह का कैसे हुआ? वो उसके माँ बाप उसके साजिश में मदद कर रहे हैं और फिर सारे गांव को गुमराह कर रहा है। गांव की कमेटी में आता है, कितना सातिर आदमी है ये सारा घर क्रिमिनल इसके आका राजेश ने बनाया, और राजेश का ऊपर आका है, वो इनको गाइड करता है। तो आप देख लो क्या मिला इनको। ये सिर्फ एक नफरत का जहर घोलना चाहते थे ताकि हम इनके ऊपर एग्रेसिव होकर कोई कार्रवाई करें, पर हम शांति प्रिय लोग हैं, कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, मानवता हमारे धर्म है। और मैं एक सैनिक होने के नाते ये कहना चाहता हूं, जो लोग हमने अपना जीवन सच्चाई और ईमानदारी से जिया है,
आगे की जिंदगी भी सच्चाई और ईमानदारी से जिएंगे। जो लोग इसकी मदद कर रहे हैं, मैं उनको दुआ देता हूं, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो या छोटा हो कर्मचारी, मदद जरूर हो रही है। तुम्हारा नाश होगा, परमात्मा लेखा लेगा, कर लो जितना करना है। चलो देखो भाई पोती साहब और ये दानक जो समाज की बिरादरी के जो ये आदमी हैं, ये सारे हमारे परिवार वर्ग थे। इनका तो हमारा भी ना कोई काम चलिया करता, और हमारा इनमें ना कोई काम चलिया करता। इन्हें ना हमारा गले यू काम कर दिया, आड़े आना लकड़ी जाड़े ये तो दानक रहे। और यू पहला खेत मारा रहा, आड़े इनके डांगर आड़े ये एले इनका जो इनका तो हमारा भी नहीं काम चलिया करता, इनका हमारा भी नहीं काम चलिया करता। इन खेत में मजदूरी चाहिए, हमने खेत में मजदूर चाहिए। आपने लगा था भाई उन्होंने मर्डर कर जगह ना नहीं लगा था, नहीं लगा था, नहीं लगा था भाई। कोई मास्टरमाइंड ऐसा है तो इन बड़का ऐसे इन बड़का तैयार करके ने यू काम करवा रखा है। हमें इस फैसले संतुष्ट को नहीं, इन मार दिए काट दिए गेट दिए। हाँ, ये जो ये भी दानक बिरादरी में ऐसे हैं जो हमारे जो चलो उनके परिवार के काका ताऊ के हैं, वो हमारे घर इबी भी आवे हैं, आज भी आवे हैं। हमने उन तो कोई नफरत नहीं, हमने उस तो नफरत है जो दोषी है। हाँ बस, जो दोषी नहीं है उसका ताऊ है, काका है, चाचा है, हमने तो क्या नफरत है उनने हमारे पर गए हैं, उनने किसी बात का बेरा ही नहीं है। आड़े मारे रहना, मारा ही खाना, मारा ही पीना। गेहूं सिमट गई तो हमने दी, दूध नहीं हुआ तो हमने दिया, पीछे नहीं हुए तो हमने दिए। और ये हमारे परिवार पर गए, जी भी दे दिया, लास्ट में हमारी जान भी ले ली। इस तो ऊपर और क्या करेंगे, इस तो ऊपर तो फिर नु है मरना मरना नहीं, मरना मारना नहीं, हमने हम कानून के अनुसार चलेंगे। सुनो, आदमी की अक्षमता भी हुआ है, आदमी कड़ती हटे तो है तो तेरे तो ला ले, तो कड़ती अक्षमता तेरी कितनी ले रहा है? 30%, 40%, 60%, 90%, 100% होगा, फिर वो जना नहीं हो गया, वो किसी का नहीं। कानून के अनुसार हम इनको सजा दिलाएंगे जो अपराधी हैं और कानून पर विश्वास करते हैं, न हम अग्रेसिव होंगे। सारे हमारे भाइयों को हमने समझा रखा है, कोई भी अग्रेसिव नहीं होगा, कानून के अनुसार इनके ऊपर कार्रवाई होगी, शांति से रहेंगे। और जो इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है हमारे दानक बिरादरी के, वो आज भी हमारे अंदर उतनी ही उनकी इज्जत जो पहले थी। अब जिसने कोई क्राइम नहीं किया उसके प्रति हमारा जाहिर क्यों? हमारे अंदर तो नफरत सिर्फ उन्हीं से है जो क्रिमिनल हैं या जिन्होंने क्रिमिनलों को पनाह दी, बस इतना ही है। पोती साहब, क्योंकि आपको बता जो गांव की कमेटी बनाई थी उसमें 36 जात का भाईचारा लिया गया था कमेटी में, और आपको बता दें जो आरोपी है उसका पिताजी भी साथ था, उसमें कोई आशंका लगी आपने भाई इस प्रकार के इसका लड़का? ऐसा है जी, वो दो हमारे दानक बिरादरी से आए हुए थे, साधु राम जी और कली राम जी। कली राम जी ने का नाम लिख रहे थे, कली राम जी ने बोले भाई मेरे बुखार चढ़ रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो एक भाई ने बोला ये साधु आ रहा है, इसका लिख लो। तो साधु ने उससे पहले मर्डर नहीं करे, झगड़े जरूर थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड था, पर इतना तो कोई भी नहीं सोच सकता। आप गांव में किसी भी चली जाओ कि गाजर मूली के तरह इसके बच्चे इंसानों को बिना मतलब काट सकते हैं। कोई दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं, कोई लेने देना नहीं, कोई तू मैं नहीं। देखो उस पर कोई आशंका ही नहीं थी भाई इसका लड़का इस प्रकार का। हम तो किसी भी तरह ये सोच नहीं सकते थे। मन में नहीं मारे परिवार पर गए थे सारे दानक, सारे मामले तो लग रहा था हमारी सेफ्टी है, हमें खेत लगे दानक आएगी उस्ता के मारे घर आएगी। इनमें के शक्कर हमें ये मारा गल है, इतना गंदा काम कर देंगे कि उनके घर क्या बेरा सारा सोधन बेरा मनस मार के घर जावे, खून में लेते बते जावे। इस पर के नजायज बालक पटे छते इबी भी नू खड़े हैं, चल लिया कौन जानता जिस पे भी तो जाना भाई। अब और बड़ा कांड करने के बाद डर का माहौल तो क्या होगा आपका? डर का के भी हो रात ने नू हंडे जा रहे अड़को ई रात ने 10 बजे मोटरसाइकिल भी लेके चला नहीं, जो मड़ी भी बेटकाव है जनू कहते किमी हो जाए थोड़ा तेज चाल, डर इतना है। सही नौजवान आदमी का भी क्या पता इसने कितना बड़ा गैंग खड़ा कर रखा हो, ये तो पुलिस ने जांच करनी चाहिए। अगर पुलिस जांच नहीं करती है और इन पर लगाम नहीं लगाते तो ये फिर मर्डर करेंगे इस गांव में। आप देख लेना, अगर पुलिस ने पूरी कार्रवाई नहीं की ना, यहाँ मर्डर फिर करेंगे ये लोग। जो ये लड़के थे नी, इसकी गैंग की राखी में भी है, बैणी में भी है, लुहारी में भी है, जो इनके गले बैठे रहे नानुंद में भी है। इनमें नशे पता की आदि है, इनमें थोड़ा बहुत शायद स्मैक भी पींदे हो, दारू सुल्पे तो खूब पी हुए हैं। इसका तो सारे गांव ने बेरा पट गया,
और पहले भी थोड़ा बहुत अंतर था, चलो दारू दूरू थोड़ी बहुत सारे पीले हैं, फिर यू क्राइम नहीं होता, दारू पिए मतलब सब पीले हैं, ऐसा काम नहीं देखा हमने जो कर इन करया है, अड़े रहना, अड़े खाना, अड़े पीना और अड़े मारना। चलो भाई, आपने इनके विचार सुने और हमारे साथ विनय खत्री जी, हम उनसे बात करें। राम राम भाई साहब।